सो गाइस मैं आपको 5 कॉमन मिस्टेक्स जो जनरली स्टूडेंट एग्जाम टाइम पर करते हैं उसको लाइन वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट स्टोर। इसको हम दो कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, एक है प्लांट्स के, एक है एनिमल्स के। तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, जो प्लांट्स होते हैं उन्हें ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। ऑटोट्रोफ्स क्यों कहते हैं? कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनको किसी अदर एनिमल या फिर किसी अनदर चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। दे कैन प्रिपेयर देयर ओवन फूड विद यूजिंग नेचुरल थिंग्स। जैसे कि वो आपको पता होगा, प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और सनलाइट की एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो जितनी उनकी फूड को जो उनके प्रोसेस है, जो इंटरनल प्रोसेस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, जितने भी उनके प्रोसेस है वो उतनी एनर्जी यूज़ कर लेते हैं। जो बाकी की एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। तो ये दोनों पॉइंट वही है, जो प्लांट्स में जो रिमेनिंग एनर्जी होती है, जो बची हुई एनर्जी होती है, वो स्टार्च के फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर्ड होता है। और जो एनिमल्स के केस में जो फूड जो स्टोर होता है वो ग्लिसोजन के फॉर्म में होता है। वी आर, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं इसमें, जो एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रोफ्स होते हैं। क्योंकि हेटरोट्रोफ्स एनिमल्स को इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओवन फूड, दे डिपेंड प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो या तो डायरेक्टली कह सकते हो या फिर इनडायरेक्टली वो प्लांट्स पे कहीं ना कहीं हम डिपेंड रहते हैं। वी आर ह्यूमंस एंड वी आर हेटरोट्रोफ्स एंड वी से वी आर एनिमल्स, सो वी कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, जो कि एग्जाम में अक्सर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में या फिर ट्रू फॉल्स के रूप में पूछ लिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इन प्लांट्स, तो स्टार्च में होगा। और जो एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होता है, जैसे कि वी आर ह्यूमन, तो हमारे अंदर ग्लिसोजन की फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर्ड होता है। तो आई होप आपको पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप इसे इजीली अच्छे से कर सकते हैं। तो सेकंड है आपका कनकेव मिरर को लेके। आपको पता होगा दो टाइप्स के मिरर है, कनकेव और कन्वेक्स। एक होता है प्लेन मिरर, तो हम प्लेन की बात नहीं कर रहे, हम कनकेव और कन्वेक्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लोग जो कॉमन मिस्टेक है वो करते हैं, फोकल लेंथ को लेके लोग भूल जाते हैं, स्टूडेंट्स भूल जाता है कि फोकल लेंथ कैसा होगा कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का। तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक देने जा रहा हूँ। कनकेव में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पीछे है कनकेव, केव लिखा हुआ है। तो केव का मतलब क्या होता है? गुफा। आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप गुफा में गए, अब आप गुफा में गए तो आपको बहुत डर लग रहा है, आपके वहाँ कोई नहीं है, तो आपको एक नेगेटिव सी फीलिंग आ रही है कि यार कोई नहीं, आप नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। जब आप गुफा में जाते हो और अकेले हो तो नेगेटिव से फीलिंग आने लग जाती है, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार आप इसको नेगेटिव थॉट्स से कंपेयर करते हुए आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। जो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली अगर कॉनकेव का नेगेटिव है तो कन्वेक्स का पॉजिटिव होगा। और आपके सामने मैंने यहाँ कॉनकेव मिरर बना रखा है, ये होता है उसका पोल, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इसका फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और जो फोकल लेंथ है, ये जो एफ है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। सो मैंने बता दिया आपको कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर कनकेव का नेगेटिव है तो कन्वेक्स का पॉजिटिव होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसी कनकेव मिरर से रिलेटेड, वो भी मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। सो जो नेक्स्ट पॉइंट था वो है कनकेव मिरर आर ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि अगर ये कनकेव मिरर अगर यहाँ पे कितनी भी लाइट रेज पास करेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगी और वो एक ही जगह से पास होगी, एक पॉइंट से पास होगी। तो कनकेव मिरर क्या करता है, लाइट रेस को, कहीं से भी लाइट रेस आ रही हो उसको एक जगह कन्वर्ज कर देता है। इसलिए दैट्स वाई कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर कह सकते हैं। अगर हम कनकेव को कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे तो कन्वेक्स को क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग मिरर। तो आप इसको इंटर रिलेटेड करके देख सकते हैं कि एक दूसरे का ही अपोजिट है, कनकेव को कन्वर्जिंग और कन्वेक्स को डाइवर्जिंग। कनकेव का कैसे हमने याद रखा, फोकल लेंथ, सॉरी कनकेव में केव आ रहा है। केव में क्या होता है, जब हम केव में जाते हैं तो हमें नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, हम अकेले रहते हैं, हम डर जाते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि कनकेव का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं मिरर फार्मूला और लेंथ फार्मूला। यहाँ पे भी बहुत से स्टूडेंट जो एग्ज़ाम टाइम पे जनरली मिस्टेक कर देते हैं और जिसके वजह से जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उनका कंप्लीटली रॉन्ग हो जाता है, वो होता है फार्मूला। क्योंकि अगर मिरर फार्मूला या फिर लेंथ फार्मूले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिरर वाले में हम लेंस लगा देते हैं, लेंस वाले में मिरर लगा देते हैं। तो आपके सामने मैंने आमने सामने लिख रखा है मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला, ताकि आपको ये आपके दिमाग में ऐसी इमेज बन जाए कि हाँ मैंने एक जगह पढ़ा था जहाँ पे मिरर फार्मूला में पॉजिटिव था और लेंस फार्मूले में नेगेटिव था। तो मिरर फार्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। बट जो लेंथ फार्मूला है उसमें नेगेटिव आ रहा है, तो देख सकते हैं बस यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस है। और जो v है वो है आपका इमेज डिस्टेंस, और जो u होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जो f होता है फोकल लेंथ। तो आप देख सकते हैं कि मिरर फार्मूले में पॉजिटिव का साइन है एंड लेंथ फार्मूले में नेगेटिव का साइन है। तो आपको ये बात रिमेंबर रखनी है, ये बात आपको अपने एग्जाम टाइम तक आपको याद रखना है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे
गलतियाँ कर देते हैं, वो मिरर में लेंस लगा देते हैं, लेंस में मिरर लगा देते हो। तो आई होप आप अब से इसको अपने दिमाग में याद करके रखेंगे। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। सो आपकी स्क्रीन पे पॉइंट नंबर 4 आ गया होगा। तो पॉइंट नंबर 4 है मैग्नीफिकेशन से लेके। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? इट इज़ अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन को हम कैसे निकालते हैं? हाइट ऑफ इमेज और डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा मैग्नीफिकेशन। इट इज़ अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है हमारा हाइट के कंटेक्स्ट में। अगर हम इसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के कंटेक्स्ट में निकालें तो मिरर में होता है m=-v/u। v क्या है? इमेज डिस्टेंस, और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और लेंस में क्या होता है? m=v/u। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे मिरर फॉर्मूले में लेंस में नेगेटिव आ रहा था, तो मैग्नीफिकेशन के केस में लेंस में पॉजिटिव आ रहा है। तो अब कैसे यहाँ पे भी आप सोचेंगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो मैग्नीफिकेशन की मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप याद रख सकते हैं ट्रिपल एम। कितने एम हो गए? ट्रिपल एम हो गए। ट्रिपल एम से एक एम से आप बना लीजिए मैग्नीफिकेशन, एक एम से आप बना लीजिए मिरर, और एक एम से बना लीजिए माइनस। जो मैग्नीफिकेशन है वो मिरर वाले में माइनस आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैग्नीफिकेशन जो है मिरर वाले केस में वो कैसे आ रहा है? माइनस का साइन आ रहा है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक, आई होप ये ट्रिक आपको अच्छे से याद रहेगी और ये आपको एग्जाम टाइम तक याद दिलाती रहेगी कि हाँ मैग्नीफिकेशन में ट्रिपल एम है। ट्रिपल एम का मतलब एक एम से मैग्नीफिकेशन, दूसरे एम से मिरर है, एंड तीसरे एम से माइनस। तो मैग्नीफिकेशन में अगर माइनस आ रहा है तो ऑब्वियसली लेंस में उसका क्या आएगा? अपोजिट आएगा। तो इसका मतलब वहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, वहाँ पे कुछ साइन नहीं रहेगा। तो आई होप ये आपको अब एग्जाम टाइम तक याद रहेगा और आप ये कॉमन मिस्टेक जो जनरली स्टूडेंट करते हैं आप नहीं करे हुए, और आप ये छोटे छोटी गलतियाँ को आप बचाकर अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं, अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सो जो पॉइंट नंबर 5 पे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5 जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, एंड बट बहुत से स्टूडेंट होते हैं यहाँ पे भी गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं उनका, अगर जैसे में किसी न्यूमेरिकल में हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, और अगर उनका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया सपोज 3 आ गया, तो वो सोचते हैं कि हाँ हमारा 3 आया, हमने सारी कैलकुलेशन ठीक करी है तो हमारा ऑब्वियसली ठीक ही होगा। बट मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो अगर आपका कहीं आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो आपको वहीं अवेयर हो जाना चाहिए कि हाँ ये मेरा आंसर गलत था, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होता है। आप देख सकते हैं आपको जब क्वेश्चन में दिया होता है तो वहाँ पे भी अगर आपको ये नहीं कि आपको डायरेक्ट, अगर क्वेश्चन में गिवन भी रहता है अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो वहाँ डायरेक्ट लिखा नहीं होता +5 या फिर 5, वहाँ पे बस डायरेक्ट लिख दिया होता है। आपको इतना मतलब दिमाग में आपको क्लियर कट होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे मुझे +2 दिया हो चाहे जो भी दिया, मेरे को लेना क्या है? नेगेटिव लेना। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। सो यही थी कॉमन मिस्टेक जो जनरली स्टूडेंट अपने एग्जाम टाइम पे करते हैं, जो कि चैप्टर 10 में ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पे जो थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है मिरर और लेंस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मिरर और लेंस में कुछ नहीं है, बस थोड़े थोड़े चेंजेस है, जैसा कि आप मैग्नीफिकेशन और मिरर फार्मूला वगैरह में देख सकते हो। बस किसी में पॉजिटिव आ रहा है तो किसी में नेगेटिव आ जा रहा है। और एक और ऐसी मतलब जो चीज़ है कॉनकेव मिरर में, मिरर के केस में कॉनकेव को कन्वर्जिंग कहते हैं, बट जब लेंस में बात करेंगे तो कॉनकेव को आप डाइवर्जिंग कहेंगे, कन्वर्जिंग नहीं कहेंगे। तो मैं ऐसे ही आपको जितनी भी माइनर डिटेल्स है सभी की वीडियो बना दिया करूँगा, ये छोटे छोटे मिस्टेक जो आप एग्जाम टाइम पे करते हो। सो फ्रेंड्स अगर आपका वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और मैं आपको बता दूँ मैंने आपके लिए क्लास 10th के साइंस, सोशल साइंस में आपको सभी सब्जेक्ट की जनरली चैप्टर वाइज PYQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आपको कुछ भी किसी की भी PDF चाहिए NCERT एग्जाम्पलर PYQ तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मैंने वैसे भी आपको बहुत कुछ अपनी PDF प्रोवाइड कर रखी है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, सभी की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए